हे गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कागुराबाची चैप्टर 17, 18 एंड 19। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि इन तीनों चैप्टर्स में क्या कुछ हुआ, देन वीडियो को आप लोग पूरा देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कागुराबाची चैप्टर 17 के बारे में। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं चिरो एंड सोजू की फाइट। एंड हमें यहाँ पे बताया जाता है कि इन दोनों के पास ही ज्यादा स्टेमिना या फिर बोलो ज्यादा पावर नहीं है। दोनों के पास बहुत ही ज्यादा कम स्टेमिना है एंड इसकी वजह से ये दोनों ही 12 सेकंड से ज्यादा फाइट नहीं कर सकते। देन हम लोग देखते हैं इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड ये दोनों ही अपने मिस्टिक कटाना से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड हम लोग नेक्स्ट पेज में सोजू एंड चिरो को एक साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे सोजू पहले डम्पलिंग्स के बारे में बात करता है एंड बोलता है इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड द स्वीटनेस दैट लिंगर्स आफ्टरवर्ड्स इज क्वाइट प्लेजेंट टू। एंड सोजू बोलता है इट्स माय रिस्पेक्ट, इसे खा लो। सोजू चिरो को डम्पलिंग्स को खाने के लिए बोलता है। चिरो बोलता है मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। तब सोजू बोलता है यहाँ पे हम लोग मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ, तो इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा कोल्ड मत बनो। एंड सोजू बोलते हैं तो तुम सिर्फ इविल को बहुत ही ज्यादा हेट करते हो, हम लोग फाइट करके एक दूसरे को मार देंगे, ये बहुत ही ज्यादा वेस्ट होने वाला है। एंड सोजू चिरो को बोलता है मेरे दिमाग में सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल चल रहा था। फिर सोजू चिरो को बोलता है तुम रोकुहिरा का सन हो ना। देन चिरो बोलता है तुम्हें ये बात किसने बताया। एंड यहाँ पे सोजू बोलता है देयर वर थिंग्स यू मेड मी अंडरस्टैंड, जिनको मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, बट आई विल रिकॉग्नाइज इट। तुम्हारी जो सोच है वो मुझे एकदम पसंद नहीं आता है, दैट मेक्स मी फील सिक। तब चिरो से बोलता है तुम वो बंदे नहीं हो जिसे ये मिस्टिक कटाना पकड़ना चाहिए। देन हमारा सोजू बोलता है ये तुम गलत बोल रहे हो, आई विल wield द मिस्टिक कटाना फ्रॉम माई ओन बिलीफ एज वेपन ऑफ मैसेकर। तब चिरो चिल्ला के बोलता है ये तुम गलत बोल रहे हो, मैंने अपने पापा को देखा है एवरी डे कटानास के साथ काम करते हुए। तब सोजू भी चिल्ला के बोलता है तुम चुप रहो, उनके काम से जो मैसेज मुझे मिला है वो सिर्फ है मैसेकर तबाही। एंड सोजू बोलता है एवरी डे द डेली लाइफ ऑफ रोकुहिरा कुशिनिगे ऑर्डिनरी डेज, ये सब कुछ मुझे जाना नहीं है, उसके एक्चुअल सेल्फ के बारे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने अपना माइंड पहले से ही सेट कर चुका है एंड आई ऑलरेडी मेड माई ओन इंटरप्रेशन। एंड मैं इस पे डाउट नहीं करता बिकॉज तुमने जैसे उस छोटी बच्ची को बचाया है एंड कुरेगुमो मिस्टिक कटाना दैट वेंट थ्रू मैसेकर बाय रेजोनेटिंग एंड रिएक्टिंग टू माय ओन बिलीफ। मतलब ये कुरेगुमो मिस्टिक कटाना सोजू के थॉट्स एंड सोजू के वर्क से रेजोनेट हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है। एंड फिर से यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम लोग चिरो एंड सोजू की फाइट को देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे को पछाड़ रहे थे। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं चिरो सोजू के ऊपर लात मारता है एंड सोजू अपने मिस्टिक कटाना से चिरो के ऊपर अटैक करने ही वाला था। देन चिरो अपने दूसरे पैर से उस अटैक को रोक लेता है एंड तब सोजू अपने हाथ से मिस्टिक कटाना को छोड़ के दूसरे हाथ से पकड़ लेता है एंड एक स्लैश मारने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं चिरो का हाथ कट चुका था सोजू के अटैक से। एंड यहाँ पे टोटल टाइम बचा हुआ है 9.4 सेकंड, मतलब इनकी फाइट अभी 9.4 सेकंड तक चलेगी। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं सोजू सोच रहा था इस बंदे ने अपना आर्म सेक्रीफाइस कर दिया खुद को शिफ्ट करने के लिए, पर मेरे पास इससे ज्यादा अभी पावर है, पर इसकी स्पीड पहले से ज्यादा फास्ट हो चुकी है। ये बंदा लाइटनिंग को यूज करके खुद के मूवमेंट्स को स्वेप्ट कर रहा है एंड ये बंदा मुझसे बहुत ज्यादा फास्ट बन चुका है। एंड यहाँ पे फिर से सीन चेंज होता है और हम लोग चिरो एंड सोजू को देखते हैं जो लोग बात कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे सोजू बोलता है तुम क्या अभी ये सोचते हो कि तुम ही हो वो बंदा जो रिप्रेजेंट करेगा रोकुहिरा के बिहाफ को। सोजू बोलता है ये बात मैंने भी सोचा था पर तुम गलत हो, कोई भी बंदा कैपेबल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट्स व्हाई दे आर मीनिंग टू द फाइट। एंड यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं इनकी फाइट स्टार्ट होती है। अभी 7.68 सेकंड बचे हुए हैं, मतलब इतने देर तक ये लोग फाइट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सोजू सोचता है मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस बंदे के पास निशिको को छोड़ के 3 अभी अटैक्स है जो इसने यूज किया है। पहला तो एक प्रोजेक्टाइल स्लैश है एंड दूसरा है ए डिफेंस टेक्निक दैट नेगेट मेई, जो सोजू के मेई अटैक को नेगेट कर सकता है या फिर बोलो डिफ्लेक्ट कर सकता है। एंड तीसरा अटैक है द लाइटनिंग ही यूज्ड फॉर ए लाइटनिंग रॉड। एंड अभी चिरो की जो स्पीड है उसकी वजह से मे एंड यू अटैक इसके ऊपर काम ही नहीं करेगा, इसलिए मैं इसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक ब्लास्ट करूंगा मेरे लाइटनिंग से। और एक पॉसिबिलिटी है जिसे कंसीडर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड यहाँ पे सोजू सोचता है 12 सेकंड मेरे पूरे जेनरिकू को कंज्यूम कर लेगा इन 12 सेकंड में, मतलब मोटा मोटी अगर सोजू अटैक करना
करना चाहता है फुल पावर से, देन वो सिर्फ 12 सेकंड्स तक टिक पाएगा। एंड इस कंडीशन में अगर वो कोई और टेक्निक का यूज करना चाहे देन उसकी जो टाइम लिमिट है 12 सेकंड वो और भी कम हो जाएगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं सोजू अटैक कर देता है अपनी पूरी बॉडी में लाइटनिंग को ऐड करके। यहाँ पे सोजू जेनरिको को कंज्यूम करके अपने पूरी बॉडी पे कवर कर चुका है विथ डबल अमाउंट ऑफ लिमिट हिज बॉडी कुड टेक इन ऑर्डर टू गो फॉर ए श्योर फायर किल। मतलब ये बंदा जीरो की मारने के लिए पूरा रेडी हो चुका है। इनकी फाइट के बाद जो कुछ भी होगा उनके बारे में ये बंदा सोचा ही नहीं है। एंड हमें यहाँ पे बताया जाता है 6 सेकंड टाइम बचा हुआ है, उसके बाद 3 सेकंड टाइम बचा हुआ है। एंड हम लोग देखते हैं सोजू इतने ज्यादा पावर से चीरो के पीछे से अटैक कर देता है, बट चीरो शक्तिलोंडा वो सोजू के अटैक को डॉज कर लेता है एंड एक स्लैश अटैक यूज करता है जो सोजू के एक हाथ को काट देती है। एंड यहाँ पे फिर से सीन चेंज होता है, हम लोग चीरो को देखते हैं जो वहाँ पे डम्पलिंग्स खा रहा होता है एंड अपने पुरानी बातों के बारे में सोचता है, जहाँ पे चीरो के डैड ने उसे बहुत कुछ बताया था मिस्टिक कटानास के बारे में। एंड यहाँ पे हम लोग उन बंदों को देखते हैं जो सोजू के पास गए थे पहले फाइट करने के लिए, पर सोजू ने उनको पेल दिया था। उनमें से एक बंदे को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चीरो बोलता है मैंने ये पहले ही सोच लिया था कि हम दोनों ही मेरे डैड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव नो रिस्पेक्ट एंड मैं तुम्हें मारने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ विथ ए हैवियर किलिंग इंस्टिंक्ट, मैं तुम्हें काट डालूंगा, आई विल स्लाइस यू। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं जब चीरो ने सोजू का हाथ काटा था देन सोजू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है एंड बोलता है ये तो अभी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। एंड हमें यहाँ पे बताया जाता है जो जेनरिको को चीरो विल्ड करता है वो सोजू से 3 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए चीरो के पास सोजू से 3 टाइम्स ज्यादा पावर है। एंड हम लोग देखते हैं सोजू के पीछे चला जाता है चीरो एंड वहाँ से सोजू के ऊपर अटैक कर देता है। देन सोजू अपना शक्तिलोंडा अपने मिस्टिक कटाना को पीछे घुमा देता है, बट चीरो सोजू के इस अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है एंड उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर चीरो अटैक करता है कूरो से। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं इनके बीच में जो फाइट चल रही थी इनके पास लिमिट था 12 सेकंड और यहाँ पे पूरा टाइम खत्म हो जाता है एंड सोजू यहाँ पे शॉक हो जाता है बिकॉज सोजू की लिमिट खत्म हो चुकी थी बट चीरो की नहीं हुई थी। एंड इसका रीजन ये था कि चीरो ने पहले ही निशिकी को डीएक्टिवेट कर दिया था एंड शिफ्ट कर लिया था अपने अटैक को एंड इसकी वजह से चीरो को ज्यादा टाइम मिल गया। एंड तब चीरो अपने डैड के बारे में सोचता है कि कैसे वो मिस्टिक कटानास या फिर बोलो स्वॉर्ड्स बनाते थे। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं चीरो ने उस मिस्टिक स्वॉर्ड को मतलब कुरेगुमो मिस्टिक कटाना को यहीं पे तोड़ दिया था। एंड इसके साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 18 से। चैप्टर 18 के स्टार्ट में हम लोग चीरो को देखते हैं उसने सोजू के मिस्टिक कटाना को तोड़ दिया था, पर सोजू फिर भी सोच रहा था बंदे ने कुरेगुमो मिस्टिक कटाना को तोड़ दिया है एंड सोजू ने अपनी बॉडी से पूरी जेनरिको को यूज कर लिया उस अटैक में, इसलिए सोजू की बॉडी बहुत ही ज्यादा पेन सफर कर रहा था, इसलिए सोजू को बहुत ही ज्यादा पेन फील हो रहा था। उसके ऊपर सोजू एक बहुत ही ज्यादा फेटल ब्लो ले चुका है। देन हम लोग देखते चीरो को जिसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब थी एंड हम लोग देखते चीरो के मुंह एंड नाक से खून निकल रहा था एंड चीरो बहुत ही ज्यादा कांप रहा था, वो खड़ा रह ही नहीं पा रहा था। एंड यहाँ पे सोजू फाइनली बोलता है मैंने सोचा था आई वॉज गोना बी गो बिग, मैंने एंड में मेन अटैक को ब्लास्ट किया है दैट वाज लेफ्ट इन ए क्लोज मार्जिन बिकॉज चीरो भी इसके बहुत ही ज्यादा क्लोज था एंड उसने सोचा था कि वो मेन अटैक से चीरो को पेल देगा। एंड सोजू बोलता है मैंने इसे ट्राई भी किया है बट मैंने ये सोचा तक नहीं था कि तुम कुरेगुमो मिस्टिक कटाना को ही ब्रेक कर दोगी। एंड यहाँ पे सोजू बोलता है ये जो मिस्टिक कटाना है सीम्स लाइक इट टुक योर साइड एंड चीरो रोते हुए बोलता है नहीं यू आर रॉन्ग, इसने तुम्हारे साइड भी लिया है बट एंड ये बट बोलते ही चीरो गिरने लगता है एंड यहाँ पे शिबा आके चीरो को पकड़ लेता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं शिबा मिस्टिक कटाने के बारे में सोच रहा था एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं इनके पीछे एक बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ था एंड शिवा चीरो को बोल रहा होता है तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो बंदा शिवा के पीछे खड़ा हुआ था गेट के सामने वो गायब हो जाता है एंड शिवा ने नोटिस तो किया था यहाँ पे कोई तो बंदा है। एंड हम लोग यहाँ पे चीरो को देखते हैं जिसे शिवा पकड़ के रखा था एंड चीरो बोलता है सोजू के बारे में क्या, तब शिवा बोलता है इस बंदे को देख के लगता है कि ये बंदा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है एंड मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है, इसलिए इससे पूछताछ करने का भी कोई फायदा नहीं है, तो इसे हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं अकेला, ये खुद ही मरने वाला है, या फिर तुम चाहते हो कि मैं इसे मार दूं। तो अब चीरो बोलता है नहीं तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। एंड हम लोग चार को यहाँ पे देखते हैं एंड यहाँ पे चार चीरो के हाथ को देखता है एंड देख के बोलता है तुम्हारा हाथ तो कट चुका है, दो मैं इसे हील कर देती हूँ। देन यहाँ पे चीरो बोलता है एंड बोलता है मेकिंग यू टच दिस काइंड ऑफ वुंड एंड उसके बाद चीरो रुक जाता है एंड चार यहाँ पे बोलता है ये सब कुछ ठीक है, आई एम यूज्ड टू इट। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग सोजू को देखते हैं जो खुद ही घसीटते घसीटते उस रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो डिटेन सकी था जिससे मिस्टिक कटाना बनाया जाता था। एंड यहाँ पे सोजू सोच रहा था कि वो इस पत्थर को कंट्रोल कर लेगा, मैं मरने से पहले चीरो के इक्वल बनना चाहता हूँ
बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सोजू की पूरी बॉडी अंदर से फट जाती है। एंड मैंने ये पहले की वीडियोस में बोल के रखा था कि डटेंसा की बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसे अगर कोई नॉर्मल इंसान पकड़ ले देन उसकी बॉडी की फटके चार होने वाली है, बिकॉज ये डटेंसेकी के पास इतना ज्यादा एनर्जी है जो किसी भी ह्यूमन बॉडी में रखा नहीं जा सकता। मतलब कोई भी ह्यूमन इसे कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक कि इसे कोई स्टेबल ना कर सके। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग चीरो, चार एंड शिवा को देखते हैं। यहाँ पे चार चीरो के हाथ को ठीक करने की कोशिश करता है बट चार चीरो का हाथ ठीक नहीं कर पाती। देन शिवा बोलता है इसे सडनली यूज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड हम लोग देखते हैं चार पुरानी बातों के बारे में सोच रहा था। देन चीरो चार के सर पे हाथ रखता है एंड बोलता है मैं जीत ही पाया सोजू से बिकॉज तुमने मेरे लेफ्ट हैंड को ठीक किया था या फिर बोलो क्योर किया था। इट वॉज ऑल थैंक्स टू योर पावर। एंड उसके साथ साथ ये पूरा टेम्पल भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग कामुनाबी के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे बंदे बैठे हुए थे। एंड हमें यहाँ पे बताया जाता है 10 days लेटर। एंड यहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे जो स्पेशल एंटी कुरेगुमो स्क्वाड बनाया गया था उनमें से 4 बंदों को मार दिया गया था इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जब वो लोग सोजू के साथ फाइट करने के लिए गए थे। एंड उन चारों का नाम है त्सुयोमी हारिमा, हाजिमे कुगारा, क्योहितो उजुको, ये लड़की भी टपक गई, एंड माकोटो कासाहारा। इन चारों को पेल दिया गया था और जो बचे थे उनमें से काजामे माची का राइट शोल्डर डैमेज हो चुका है। एंड इकोतो हिगुवारा, ये बंदा मरने से तो बच गया बट इसके दोनों पैर अभी खत्म हो चुके हैं। ये बंदा अभी कभी चल नहीं सकता एंड ये बंदा अभी भी अनकॉन्शियस है। एंड तब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है तो सोजू अभी इंचार्ज नहीं है इन सब का। एंड इसके बाद हम लोग इन दोनों बंदों को देखते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है हम लोगों ने अभी भी काइची को खोया नहीं है एंड हमारे पास पहले से ही आजामे एंड ह्यूकू ये दोनों ही प्रिजर्व है। वी हैव टू रिट्रीव सुनिची नो मैटर व्हाट। द अचीवमेंट शिगुवारा एंड द अदर हैव डन मीन क्वाइट ए लॉट। एंड हमें यहाँ पे बताया जाता है जब रोकुहिरा इन मिस्टिक कटानास को क्रिएट कर रहा था देन उसने इसके ऊपर चैंट किया था एंड इसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर दिया था, द लाइव पेरिस कॉन्ट्रैक्ट। एंड यहाँ पे बताया जाता है इस मिस्टिक कटाना का अगर कोई एक ओनर बन चुका है देन ये मिस्टिक कटाना और कोई यूज नहीं कर सकता है जब तक कि वो ओनर मर नहीं जाता या फिर उसे कोई पील नहीं देता। एंड हमें यहाँ पे बताया जाता है रोकुहिरा को भी उसी टाइम मारा गया था जब कुरेगुमो मिस्टिक कटाना का एक ओनर मरा था। मतलब सोजू से पहले एक ओनर था उसको और रोकुहिरा को सेम टाइम पे मारा गया था। तब से जिन्होंने मिस्टिक कटाना को विल्ड किया था ड्यूरिंग द सेटिव और उनको प्रोटेक्शन में रखा गया था कामुनाबी के, बिकॉज कोई भी आके उनको पेल सकता था एंड मिस्टिक कटानास को यूज कर सकता था। एंड यहाँ पे हम लोग 4 लोगों को देखते हैं। ये चारों ने पहले मिस्टिक कटानास को यूज करके रखा था एंड अगर कोई उन मिस्टिक कटानास का यूज करना चाहेगा तब उनको पहले इन चारों को मारना पड़ेगा देन वो लोग मिस्टिक कटानास की असली पावर यूज कर सकते हैं। जब तक कि ये चारों बंदे यहाँ पे सेफ है तब मतलब कोई डर नहीं है मिस्टिक कटानास का यूज होने का। सिर्फ यहाँ पे डर है तो कुरेगुमो मिस्टिक कटाना का, बिकॉज कोई भी इसे यूज कर सकता है। एंड हम लोगों को पता है अभी कुरेगुमो का नेक्स्ट जो ओनर था वो था सोजू एंड उसको भी चीरो पेल चुका है एंड उसके साथ साथ चीरो ने मिस्टिक कटाना को भी तोड़ दिया है कुरेगुमो को। एंड नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं इनका लीडर जो यहाँ पे बोलता है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो अभी स्टार्ट होता है। हमने काजाने माची की रिपोर्ट से ये देखा है कि ये जो बंदा जिसने सोजू को मारा है वो बंदा हिगुवारा के स्क्वाड में नहीं था। वो बंदा खुद को रोकुहिरा कुशिनेगे का सन बोल रहा था एंड उस बंदे के पास 7th मिस्टिक कटाना है जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एंड ये लोग बात कर रहे थे कि जिस कैसल में सोजू मरा था उसकी इन्वेस्टिगेशन में उनको कोई भी कुरेगुमो मिस्टिक कटाना नहीं मिला है एंड मोस्ट लाइकली ये बंदा चीरो इसने ही कुरेगुमो मिस्टिक कटाना को लेकर गया है। एंड हम लोग यहाँ पे आजामी को देखते जो हॉस्पिटल में उस बंदे के पास जाता है जिसका एक हाथ कट चुका था एंड वहाँ पे बोलता है कि चीरो ने तुम्हारे सारे दोस्तों का वेंजेंस ले लिया है, उनका बदला ले लिया है। तब तो ये बंदा जिसका हाथ कट चुका था ये बंदा बोलता है ये सब कुछ हुआ है मिस्टिक कटानास की एग्जिस्टेंस की वजह से। अगर मिस्टिक कटाना नहीं होता देन वो सभी अभी जिंदा होते। एंड ये बंदा आजामी को सॉरी बोलता है एंड ये बंदा बोलता है आई वोंट टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप विथ हिम बट एक मिस्टिक कटाना अभी खुला घूम रहा है अनचेक, इसके अगेंस्ट हूँ मैं। मतलब ये बंदा बोल रहा था कि चीरो के पास एक मिस्टिक कटाना है एंड चीरो खुला घूम रहा है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है एंड ये बंदा वो नहीं चाहता था। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं कामुनाबी ग्रुप के कुछ मेंबर्स आजामी से पूछताछ कर रहे थे कि क्या ये बात सच है कि एक बंदे के पास 7th मिस्टिक कटाना है एंड ये बंदा रोकुहिरा कुशिनेगे का सन है एंड तुम्हें क्या इसके बारे में कुछ पता है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये बंदा बोलता है दोज हु प्रोटेक्टेड रोकुहिरा कुशिनेगे टूक अप सेफगार्डिंग हिम ऑन देयर ओन। एंड ये बात बोलते ही यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है उन्होंने रोकुहिरा को इसलिए प्रोटेक्ट किया था बिकॉज तुम्हारे जैसे लोग मिस्टिक कटानास को उनसे चोरी
ठीक करने के बारे में सोच रहे थे। मतलब हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि कामोनोवे ग्रुप के जो मेंबर्स है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं है, उन सभी को भी मिस्टिक कटाना चाहिए था। अगर कामोनोवे ग्रुप को कोई मिस्टिक कटाना मिलता देन वो लोग सोचते कि इन मिस्टिक कटानास को अब हम लोग रख लेते हैं एंड हम लोग इनका यूज करेंगे अच्छाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इनका लीडर बोलता है तुम लोग चुप करो, बहुत ही ज्यादा हो गया तुम्हारा। 3 साल पहले ये आर्गुमेंट सेटल हो गया था। रोकुहिरा के मर्डर के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था पहले हम लोग मिस्टिक कटानास को रिट्रीव करेंगे। एंड हम लोग देखते हैं इनका लीडर इस अजामी को बोलता है तो तुम्हें अगर कोई चीज पता है इनके बारे में जो आगे जाके बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम बनने वाले हैं तो तुम हमें बता दो। इसी बीच हमें उस चिरो रोकुहिरा के साथ कांटेक्ट करना चाहिए एंड कुरिगुमो एंड 7 मिस्टिक कटानास को रिट्रीव करना चाहिए। एंड हमें पता चल चुका है कि मिस्टिक कटाना की पावर बहुत ही ज्यादा है, हिगुवारा की पूरी स्क्वाड भी एनफ नहीं है उसे रोकने के लिए। तो हम लोग उस बंदे के पीछे सीधा नहीं जा सकते बिकॉज उसके पास 2 मिस्टिक कटाना है जो हमारे अगेंस्ट यूज कर सकता है वो बंदा। इसलिए हम लोग एक ऐसे लौंडे को भेजेंगे जिसकी पावर मिस्टिक कटाना के लेवल पे है। हम वी शैल सेंड द वन with the most strength फ्रॉम द कामोनोवे। मतलब यहाँ पे कामोनोवे ग्रुप के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजा जाएगा चिरो के पीछे। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक बंदा बैठा हुआ है, उसको ऑर्डर दिया जाता है ह्यूकी तुम्हारे पास एक ऑफिशियल मिशन है, यू हैव बीन ग्रांटेड परमिशन टू यूज एकत्सु टू द बॉडी। इसके पास के बारे में प्रोबेबली हमें पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर्स में। एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग चैप्टर 9 से कंटिन्यू करते हैं। एंड इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो सोचता है 5 साल पहले जब मेरा समुराई पेट प्रेइंग मैंटिस वो भाग गया था देन आई वॉज ओवरकम बाय सैडनेस फॉर सम टाइम, बट मैंने उसके बाद ठान ले लिया एंड खुद को पुश किया आगे बढ़ने के लिए। एंड इस टाइम के अराउंड ही मैंने अपने पूरी फैमिली को खो दिया, बट इस टाइम भी ये सेम ही था, तुम्हें सिर्फ ठान लेना पड़ेगा एंड आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड हम लोग इस लड़के को देखते हैं जो एक होटल में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीते पीते ये सभी बातें सोच रहा था, बट ये अपने मुंह से सारा कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है बिकॉज ये लड़का ख्यालों में डूबा हुआ था। ये लड़का चिरो के बारे में सोच रहा था। इसने देखा था चिरो एंड सोजू की फर्स्ट फाइट को, जब शहर में सोजू एंड चिरो के बीच में फाइट हो रहा था तब सोजू अपने मिस्टिक कटाना से लाइटनिंग डिस्चार्ज कर रहा था एंड उस समय ये लड़का सोजू के पीछे था। एंड सोजू के इस अटैक से ये लड़का मरने ही वाला था एंड ये सोचता है नॉट येट, मुझे और भी कुछ काम करने हैं। देन ये लड़का देखता है चिरो को जिसने सोजू के फुल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को अपने ऊपर ले लिया था। एंड ये लड़का सोच ही रहा था या फिर क्या हुआ, इस बंदे ने पूरे लाइटनिंग चार्ज को अपने ऊपर ले लिया, नो वे, ये बंदा अभी मरने वाला है। एंड ये बंदा देखता है चिरो यहाँ पे लड़खड़ आता है, मतलब वो गिरने ही वाला था। एंड ये बंदा सोचता है ये बंदा अभी कोलैप्स हो रहा है, यहाँ पे ये बंदा मरने वाला है। बट हम लोग देखते हैं चिरो खड़ा हो जाता है मिस्टिक कटाने के साथ अटैक करने के लिए। एंड इस टाइम पे ये बंदा शॉक हो जाता है एंड चिरो को ये बंदा एक सामुराई सोचता है। देन नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं एंड यहाँ पे एक डेट दिया गया है 11 जनवरी को। एंड सोजू के मौत को 18 दिन बीत चुके हैं एंड इसके 7 दिन बाद राकुजा इची ऑक्शन होने वाला है। एंड हम लोग उस शॉप में देखते हैं ये बंदा सोच रहा था मेरे पास अब भी एक काम है जो मुझे पूरा करना है। एंड ये लड़का ये बात सोच रहा था तब इस लड़के के मुंह पे किसी ने घुसंड और लात मार देता है एंड ये बंदा भी शॉक हो जाता है। ये सोच रहा था वेट, मैं यहाँ पे क्यों पीट रहा हूँ। एंड हम लोग देखते हैं जो लोग मिलके इस लड़के को पीट रहे थे उनमें से एक बंदा बोलता है कौन है ये लड़का। तो ये बंदा जिसने उस लड़के को पीटा है वो बोलता है इस लड़के ने इंटरफेयर करने की कोशिश की जब हम लोग उस छोटे बच्ची को किडनैप कर रहे थे। एंड हम लोग उस सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग उस छोटी बच्ची को किडनैप कर रहे थे एंड ये लड़का आके उस बच्ची को भागने में मजबूर कर देती है या फिर बोलो बचा लेती है एंड वो लड़की भाग जाती है। तो अब ये सभी लोग इस लड़के को ही पकड़ लेते हैं एंड फिर से हम लोग उस जगह पे आते हैं जहाँ पे इस लड़के को पीटा जा रहा था। उनमें से एक बंदा बोलता है साले चूतिए, तूने हमारे बॉस के मजे को बिगाड़ दिया है। तो अब हम लोग इनके बॉस को देखते हैं जो बोलता है तुम लोग रिलैक्स हो जाओ, अभी कुछ ही दिनों में राकुजा इची ऑक्शन शुरू होने वाला है एंड इस ऑक्शन में मैं बहुत सारे यंग फ्लैश को बाय कर सकता हूँ, टू बुचर देम एंड ए लिटिल फर्स्ट बिफोर द फीस्ट इज गुड एनफ। तो अब यहाँ पे एक बंदा बोलता है और वो बच्ची जो भाग गई वो आपकी टाइप की बच्ची है। एंड ये बात सुन के इनका बॉस बोलता है तो ठीक है उसको पकड़ लो जाके। इसके बाद देखते हैं हम लोग उस लड़के को जिसको वो लोग पीट रहे थे एंड वो लोग बोल रहे थे सुना तुमने, इट वॉज पॉइंटलेस, तुमने उस बच्ची को बचा के बहुत ही ज्यादा डम काम कर दिया। तो अब ये लड़का चिरो के बारे में सोचता है एंड बोलता है मैंने सोचा था कि मैं उसकी तरह बन सकता हूँ, ये आई वॉज आउट ऑफ माई लीग। तो अब हम लोग देखते हैं इस बंदे को चिरो के बारे में सोच के जोश आ जाता है एंड बोलता है साले चूतियो एंड वो सॉर्सरी करने का ट्राई करता है, बोलता है इशू बट
उससे सॉर्सरी नहीं होती है। और जब वो देखता है उससे सॉर्सरी नहीं होती है, वो बंदा बोलता है जस्ट किडिंग। तब इनका बॉस बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम बहुत ज्यादा फनी हो। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं दो लौंडे बात कर रहे थे एंड उनमें से एक बोलते है व्हाट्स दिस इशू क्रैप अबाउट। तब ये दूसरा बंदा बोलता है कुछ भी नहीं है। एंड इसके बाद हम लोग दो लौंडों को देखते हैं जो लिफ्ट के सामने आए थे एंड यहाँ पे लिफ्ट में कोई तो आता है। तब वो लोग देखते हैं उनके बीच से गोल्ड फिश जाता है एंड ये लोग बोलते हैं इट्स ए गोल्ड फिश, ही इज कमिंग। मतलब उनको पता था एक लौंडा जो मिस्टिक कटाना यूज कर रहा है, जो गोल्ड फिश से अटैक कर रहा है, वो आ रहा है। एंड हम लोग देखते हैं लिफ्ट खुलता है और चीरो सबको काटते हुए आता है। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 4-5 लौंडे थे जिनको चीरो बहुत ही ज्यादा इजीली मार देता है। एक को तो बिल्डिंग से बाहर ही फेंक देता है एंड बिल्डिंग के बाहर फेंक के चीरो बहुत ही ज्यादा स्टाइल में घूम के बोलता है कूरो। तब हम लोग देखते हैं इनकी बॉस की तो फट जाती है और इनका बॉस इन दोनों लौंडे को बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाके उसको मारो। बट ये बोलते बोलते ही हम लोग देखते हैं चीरो इन दोनों की मुंडी काट देता है और इस सीन को देख के इनकी बॉस की यही पे फटके हाथ में आ जाती है। तो अब इनका बॉस चीरो को देख के बोलता है तो तुम ही वो लौंडे हो जो अभी रैम्पेज में चल रहा है कुछ दिनों के लिए, तुम ही सबको पेरे जा रहे हो। एंड यही पे हम लोग देखते हैं सीन चेंज हो जाता है एंड हम लोग देखते हैं शिवा चीरो बात करते हैं कि उस टेम्पल में जहाँ पे सोजू के साथ चीरो की फाइट हुई थी वहाँ पे शिवा अलग चला गया था जानकारी लेने के लिए। तो वहाँ पे देखते हैं शिवा वहाँ पे दो सॉर्सरर को पेल देता है अकेले एंड उनमें से एक बंदे को पूछता है सुनिची के बारे में एंड वो बंदा बोलते है सुनिची मुझे कैसे पता होगा इसके बारे में, पहले तो तुम लोग ये बात सुन लो, सोजू के पास सुनिची के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है। और ये बात सुन के शिवा बोलता है क्या, पर उसने तो ऑक्शन में अपना नाम दे के रखा था। तब ये बंदा बोलता है दे जस्ट यूज हिज नेम, समवन एल्स वाज पुलिंग द स्ट्रिंग। तो अब हम लोग देखते हैं चीरो बोलता है हिसाकू, मतलब यहाँ पे हिसाकू सोजू को यूज कर रहे थे। एंड शिवा बोलता है उस छोटे से हाउस में सुनिची और हिसाकू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ वेपन्स के बारे में रिसर्च पेपर्स थे। एंड शिवा को हम लोग देखते हैं जो बोलते हैं सोजू वाज नॉट कनेक्टेड टू द ऑक्शन एट ऑल। तो अब चीरो बोलते है तो किस लिए इस लोंडे सोजू के पास क्लाउड गॉजर या फिर बोलो कुरेगोमो मिस्टिक कटाना था, जो अकेला ही एक मिस्टिक कटाना था जिसे कोई और यूज कर पाता था। और बाकी जो मिस्टिक कटानास है वो मिस्टिक कटानास चोरी तो हो चुके हैं बट उन मिस्टिक कटानास को कोई यूज नहीं कर सकता था। एंड इसका रीजन मैंने तो बताया पहले चैप्टर में। एंड शिवाई बोलते हैं हाँ राइट। एंड इसके साथ वो लोग ओपनली ऑक्शनिंग कर रहे हैं सुनिची का। देयर ए लॉट ऑफ क्रीपी एस्पेक्ट ऑफ दिस। इसके बाद शिवा बोलते हैं आई गेस हमें सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा ऑन द डे ऑफ ऑक्शन, और इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं हम लोग सुनिची को वापस लाए हमें राकुजा चीनी ऑक्शन के पहले ही ये करना पड़ेगा। एंड शिवा बोलता है मैं ऐसा सोचता हूँ। एंड शिरो भी बोलता है यू आर नॉट रॉन्ग। फिर शिवा बोलते है हमें सबसे पहले साजानामी फैमिली से कांटेक्ट करना पड़ेगा। साजानामी फैमिली इज ए पावरफुल क्लैन ऑफ द अंडरवर्ल्ड। साजानामी फैमिली सॉर्सरर्स की फैमिली है जो लोग राकुजा इची ऑक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं फॉर 2 सेंचुरीज। एंड राकुजा इची एक ब्लैक मार्केट ऑक्शन है जहाँ पे बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के वीआईपी लोग रहते हैं ऑल ओवर फ्रॉम द जापान। एंड सोजुया पे बोलता है इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ये मैटर नहीं करता कि कौन ऑक्शन में कुछ आइटम रखेगा, वो सभी चीजें सानाजामी फैमिली के पास ही रहती है। राकुजा इची ऑक्शन में जाने से पहले हम लोग सानाजामी फैमिली को ही कांटेक्ट कर लेते हैं, ये बहुत ही ज्यादा फास्टर होने वाला है। एंड ये कहा जाता है कि सानाजामी फैमिली शैडोज में रहते एंड बहुत कम अमीर लोग है अंडरवर्ल्ड के जो सानाजामी फैमिली के साथ टच में रहते। एंड राकुजा इची कस्टमर्स जिनके साथ कनेक्शन है सानाजामी फैमिली का वो सभी लोग डिस्गस्टिंग है, वो सभी लोग चूतिए गांडू हरामी सब कुछ है। देन चीरो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टाइल मार के बोलता है देन वी विल जस्ट हैव टू डिग थ्रू द हुज हु ऑफ द सोसाइटीज अंडरवेली। देन शिवाई बोलते हैं हाँ ठीक है। तो अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है एंड हम लोग देखते हैं चीरो इस लौंडे से मतलब इनके बॉस से पूछता है आई हैव ए क्वेश्चन, बट हम लोग देखते हैं इनके बॉस की यही पे गांड फट जाती है। तो अब हम लोग इस लड़के को देखते हैं जो बोलता है समुराई। एंड चीरो इसकी तरफ देखता है और सोचता है एन एनिमी, नो इस बंदे को देख के लग रहा है ये एक प्रिजनर है। एंड चीरो बोलता है तुम क्या ठीक हो? तब ये बंदा घबराते हुए बोलता है आई सी इट नाउ, व्हाट आई नीड इन माई लाइफ इज ए समुराई, दैट्स यू। और चीरो इसकी बात को सुन के भी लाइक हाँ, इसलिए चीरो इस लड़के को पहले बोलता है तुम शांत हो जाओ और तुम बताओ कहाँ पे रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। तब ये बंदा बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है इट्स सेकंड टाइम, मैंने तुम्हें सेकंड टाइम देखा है, मेरा नाम है हाकुरी साजानामी, मुझे तुमसे मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा एंड हमारा मिलना ये सब किस्मत की बात है। तब चीरो बोलता है तुम थोड़ा धीरे बोलो धीरे। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं चीरो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तब ये लड़का चीरो के पीछे भागता है और बोलता है रुको मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, सीरियसली मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता। बट चीरो बहुत ही ज्यादा स्पीड से भागता है। तब ये बंदा बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो। तब चीरो सोचता है इस बंदे ने अपना नाम क्या बताया। एंड चीरो इस बंदे के पास आता है और बोलता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम एक बार बोल सकते हो। एंड ये लड़का बोलता है
हाकुरी साजानामी। एंड हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा है साजानामी क्लैन के बंदे राकुजा एइची ऑक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो अब ये लड़का बोलता है तुमने क्या हमारे बारे में पहले ही सुना है? वेल हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली है ऑफ सॉर्सरर, और अभी हमारी फैमिली में बहुत कुछ कांड हो चुका है। तुम क्या मेरी स्टोरी के बारे में सुनना चाहती हो? एंड इस मोमेंट पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हम लोगों ने बात कर लिया कागुराबाची चैप्टर 17, 18 एंड 19 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। एंड ऐसे ही 3 चैप्टर्स आने के बाद एक और वीडियो आ जाएगी कागुराबाची मांगा के रिलेटेड, और उस वीडियो को देखना है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट में तुम अपना ओपिनियन दे सकती हो। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई या फिर कुछ इम्प्रूव करना है तो आप लोग कमेंट में बता सकती हो। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।